जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। सुन, मैं आपसे इस गाने के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ और मैं अपनी स्टोरी के साथ आपको इस सेशन की शुरुआत करता हूँ। जब मैंने अपना बीएससी किया 1999 में, तब घर वालों का था कि नहीं, तुझे बीएड करना चाहिए। मैंने बीएड एग्ज़ाम दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने एमएससी मैथमेटिक्स ज्वाइन किया, उसके बाद फिर बीएड का एग्ज़ाम दिया, मेरा नहीं हुआ। लगभग मैंने 3 से 4 बार बीएड एग्ज़ाम दिया पर मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जीके और हिंदी इतना अच्छा नहीं था और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था सीरियसली। पर घर वाले चाहते थे तो मैंने थोड़ी मेहनत करके दिया उस एग्ज़ाम को, पर मेरा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे नेट एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और मैंने अपना नेट क्लियर किया, पीएचडी किया और फिर मैंने अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाया और आज आपके सामने हूँ। इस स्टोरी के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरे साथ एग्ज़ाम दिया और उनका सिलेक्शन हो गया और मेरा बीएड में नहीं हो पाया। तो मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता था कि यार, इस एग्ज़ाम को मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, मैं लाइफ में करूँगा क्या। इवन घर वालों को भी लगता था कि यार, इस एग्ज़ाम को 3 से 4 बार दे चुका और अभी तक तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बड़ा दुख होता था मुझे। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उनका सिलेक्शन हो गया, फिर वो किसी न किसी अलग अलग सरकारी स्कूल में टीचर्स बन गए और भाई साहब, हम लोग तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ा रहे थे। और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या होता है, सैलरी थोड़ी कम मिलती है, पर वहाँ पे टास्क बहुत सारे होते हैं, आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, राइट, जो कि टीचिंग से नहीं होते, पर मल्टीटास्किंग बहुत सारी होती है। आप कहीं ना कहीं प्रेशर में काम कर रहे होते हैं, पर उस पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी जितनी भी स्किल्स है वो उसी दौरान मैंने डेवलप करी है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जॉब लग चुके थे, मैं नहीं लगा, पर मैं आज भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। अगर हो गया होता तो आज मैं आज आपके सामने यहाँ पे नहीं होता, मैं भी किसी न किसी स्कूल में पढ़ा रहा होता। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे हैं। मेरे जितने भी मित्र हैं सब अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो मैं आज हायर एजुकेशन क्षेत्र में आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, वो कहने की मेरा पैशन था और मैं इस फील्ड में जाना चाहता था, तो आज मैं खुश होकर इस काम को कर रहा हूँ। इवन मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया था 2018-19 के अंदर। उस टाइम में मैंने इस जॉब को नहीं ज्वाइन किया, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लगा था। तो उस टाइम में मुझे बहुत सारे मिले कि नहीं, तो मैं सरकारी नौकरी कर लेनी चाहिए, पर मैंने नहीं करी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं इस क्षेत्र में अच्छा कर सकता हूँ। तो अगर आप किसी काम के लिए लगे हुए हैं और अगर आपको असफलताएं मिल रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है भगवान ने आपके लिए उससे बड़ा प्लान कर रखा है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि जो फेलियर्स होते हैं, आजकल की मैं जनरेशन को देखता हूँ कि थोड़ा सा कहीं फेलियर मिलता है, सर मैं दुखी हो गया हूँ, सर मेरा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, सर मैं ये नहीं कर पाया, सर मैं अच्छे परसेंटेज नहीं ला पाया, सर मैं ये नहीं। हम तो कहीं ना कहीं हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, हमारे फेलियर्स को लेके हम दुखी होते रहते हैं, पर हम आगे काम नहीं करते हैं। अगर हम अपने फेलियर्स पे काम करना शुरू करें कि भाई ठीक है, असफलताएं मिल रही, पर आप आगे बढ़ के कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आप जीवन में बहुत कुछ बड़ा अचीव कर जाए, राइट, है ना। जब भी हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत इजीली उनको जॉब मिल जाता है, पर वो लाइफ में इतना बड़ा नहीं कर पाते हैं। पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि मीडियोकर होते हैं, इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, पर कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा कर जाते हैं बाद में। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन टाइप पे, पोस्ट ग्रेजुएशन टाइप पे इतना अच्छा नहीं किया, पर आज उन्होंने यूपीएससी निकाल दी, बड़े बड़े एग्जाम्स निकाल दिए, राइट। तो लाइफ में किसी भी एग्जाम का रिजल्ट हमारा भाग्य को डिसाइड नहीं कर सकता है, ये ध्यान देने की जरूरत। वो एक रिजल्ट, वो एग्जाम है, उसके बाद और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके भविष्य में आने वाली है। आप उस एग्जाम को वो मानिए कि यार यही सब कुछ है, अगर ये नहीं हुआ तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। ये हम बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि यार ये एग्जाम दे रहा हूं, अगर ये एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आगे लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, राइट। ऐसा नहीं है, भगवान आपको और भी अपॉर्चुनिटीज भविष्य में देने वाला है, तो आपको उस पर काम करना चाहिए। अगर किसी चीज में आपको असफलता मिली तो आप आगे बढ़िए और नया कुछ करने की कोशिश करिए, या उसी क्षेत्र में अगर आपको बनना है तो वापस लग जाइए, राइट। पर आपको डीमोटिवेट नहीं होना। आज हम साइंस के स्टूडेंट हैं, आप देखिए जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, शुरू में असफलताएं सबको मिली है। आप थॉमस अल्वा एडिशन की लाइफ स्टोरी पढ़ लीजिए, वहां भी आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसी बात के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जीवन में कुछ भी करना है आपको, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में लगे रहना होता है, और अगर आप लगे रहोगे तो आपको सफलताएं जरूर मिलेगी। और असफलता आपको मिल रही है तो उससे कहीं ना कहीं आपको सीखने की जरूरत है। फेलियर्स भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है जो कि हमें सफलता नहीं सिखाती है ना। सफलता कभी कभी मिलती है तो हमें और कॉन्फिडेंट बना देती है ना, पर जो असफलताएं होती है वो कहीं ना कहीं हमें रियलिटी से सामना करवाती है और हमें अपनी कमियों पे काम करने का एक मौका देती है।
है ना। और ये मौका ही आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। जितने असफलता के मौके आपके जीवन में आएंगे उतने ही आप मजबूती से आप आगे बढ़ेंगे और आप जीवन में अच्छा करेंगे। तो यार आज जितने भी स्टार्टअप्स आप इंडिया में देख रहे हैं ना, शुरू में इन्होंने भी असफलताओं का सामना, ऐसा कौन बिजनेसमैन है या ऐसा कौन सफल आदमी है जिन्होंने शुरू में असफलताओं का सामना नहीं किया है। आप किसी भी बड़े नाम को उठा के देख लीजिए, उनकी लाइफ स्टोरी को पढ़ेंगे, हर एक की लाइफ स्टोरी में आपको असफलताएं दिखेगी और उसके बाद बहुत बड़ी सफलता दिखेगी। तो यार असफलताओं से डरने की जरूरत नहीं, फेलियर से डरने की जरूरत नहीं है। फेलियर से सीखना है और भगवान समस्याएं और असफलताएं उसी को देता है जिसमें वहन करने की शक्ति होती है। अगर आपने अपना फेलियर को मैनेज कर लिया तो यार आप लाइफ में बहुत कुछ कर जाते। तो सो थैंक यू सो मच, और प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपने ऐसी कौन सी असफलता का स्वाद चखा और फिर बाद में अपने लाइफ में आपने अच्छा किया। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।